आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले एक ऐसी इतिहास की खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। आपने इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा। ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी उर्फ बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाही था, मतलब कहें कि उसका सेनापति था। उसने हजारों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाले थे। खिलजी के ठीक होने के बाद कुछ की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैदराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा विश्वविद्यालय को जला कर लिया। अब बताते चलें कि नालंदा विश्वविद्यालय, इसके साथ ही बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि वह आग लगने के बाद 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही थी। उसने हजारों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाले थे। आपको ये खबर जो है आपको रुला देगी। जो है ऐसी खबर विश्व में पहली बार हुई थी जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षु मारे गए थे। नालंदा जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जो महाविहार के नाम से मशहूर था, इसमें फहियान, हुएत्सोंग, बहुत सारे ऐसे चीनी और बहुत सारे जापानी यात्री आए थे जो यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते थे। उसको जो है बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था, जिसका नाम आज भी बख्तियारपुर उसी के नाम पर है। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। यह साइट बिहार शरीफ शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी में ईस्वी में 1200 सी तक देखने का केंद्र था। यह यूनेस्को को विश्व धरोहर में भी शामिल था। आपको बताते चले कि बख्तियार खिलजी जो था वो बहुत ही दुष्ट था, दुराचारी था, जिसने हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। बख्तियार के अधिकांश सैनिक जो है वो डूबकर मर गए थे। सिर्फ 100 सैनिकों के साथ उसने उस पार पहुंचा, लेकिन देवकोट में आकर बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि खिलजी के सिपह सलार अमीर अली मर्दान उसका हाल सुनने वहां आया। उसने बेदम बख्तियार के पास पहुंचकर उसे चादर ओढ़ा दी और कटार से उसकी हत्या कर दी। अब बताते चले आपको कि अब एक नई खबर जो आपको बता रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में एक गांव है जहां हिंदुओं के संहारक एक मुस्लिम शासक की दोनों ही धर्मों के लोग पूजा करते हैं, उसे पीर मानते हैं। उसके सम्मान में गांव के लोग हिंदू भी पलंग, चौकी या खाट पर नहीं बल्कि मिट्टी से बने चबूतरे या मिट्टी के अस्थायी बिस्तर पर सोते हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है 12वीं सदी के शासक मोहम्मद बख्तियार खिलजी की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर ब्लॉक के पीरपाल गांव में बख्तियार खिलजी की कब्र है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के शरीर को 1206 में पीरपाल में दफनाया गया था। खिलजी पराक्रमी, लिखा है कि खिलजी जो है पराक्रमी योद्धा था जिसने हिंदुओं की काफ़ी हत्या की थी। पीरपाल में खिलजी की कब्र आजकल जीर्णावस्था में पड़ी है, जहां गांव के लोग उसकी पीर के रूप में पूजा करते हैं। ये भी एक बहुत ही भयानक और जो है दर्दनाक राय है जो कि वहाँ के लोग पूछते हैं। ये भी एक गलत चीज़ है जहाँ के हिंदू समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह मजार शरीफ हो या फिर जो वहाँ पर चादर चढ़ाने जाते हैं लोग, ये भी एक गलत हिंदुओं के लिए जो है ये गलत है। जो आपको काफिर कहता है उसको आप पूजते हैं, ये भी एक गलत है। बख्तियार खिलजी जो था वो काफ़ी बौद्ध मठों को भी उजाड़ा था, मंदिरों को तोड़ा था और अंत में नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसलिए तोड़ा था कि यहाँ के लोग जो है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण नहीं करें। तो इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय था उसको भी जला दिया था। आपको बताते चले कि बांग्लादेश के कवि अल महमूद ने तो 1990 में बख्तियार घोड़ा नामक कविता की भी किताब में लिखी है। उसने बख्तियार की बहादुरी का वर्णन भी किया है, लेकिन जो है उसे हिंदू पूजते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है हिंदुओं के लिए। तो आप देख रहे हैं RO न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।